हेलो स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक से दो आपको चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। ठीक है, ऑल्दो ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है बट इसका यूज़ है। कुछ लाइंस दी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो वो चीज़ आपको आसान पड़े इसलिए मैं कुछ टर्म्स है जो बता देता हूँ। अब सबसे पहले आप सभी ग्रोगर मेंडल के बारे में जानते हैं, राइट। मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में आप सभी को पता है। मेंडल जो है इसने पी प्लांट के ऊपर बहुत सारा काम किया था। ठीक है, ही हैज डिस्कवर्ड द फैक्टर्स और द जीन्स, करेक्ट। तो उसके कैरेक्टर्स पता है, राइट। सो यहाँ पर मैंने वही चीज़ थोड़ा और इन डेप्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक क्रोमोसोम है, राइट। क्रोमोसोम बेसिकली क्या होता है? एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है क्रोमैटिन का, राइट। सो यहाँ पर क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम आप सभी को पता है कि जो क्रोमोसोम है उस कहीं ना कहीं वो उसका सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो होता है न्यूक्लियोसोम, राइट। सो न्यूक्लियोसोम या फिर हम बोल सकते हैं जो क्रोमोसोम है ये कहीं ना कहीं डीएनए से बन रहा है, राइट। डीएनए एंड हिस्टोन। और आप सभी को पता है कि डीएनए जो है इट हैज इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स और डीएनए इज इंपॉर्टेंट फॉर हेरिडिटी, राइट। कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए, राइट। सो यहाँ पर एक कैरेक्टर है कैपिटल टी, दूसरा कैरेक्टर है स्मॉल टी। कैपिटल टी अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियन जेनेटिक्स, ये जो कैपिटल टी अल्फाबेट है ये डिनोट करता है हाइट ऑफ द प्लांट। कैपिटल टी टॉल हाइट ऑफ द प्लांट, स्मॉल टी स्मॉल हाइट ऑफ द प्लांट या फिर डॉर्फ हाइट ऑफ द प्लांट, राइट। सो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, राइट। अब जब भी इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, ठीक है, जब भी इनके बीच में क्रॉसिंग होगा ऐसे करके तीन पॉसिबिलिटीज होगी। तो यहां पर मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज दिखा दी है। अब यहां पर एक चीज याद रखना है, देखिए यहां पर कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, राइट। तो ये कहीं ना कहीं जीन है। ये जो मैंने रेड से मार्क किया हुआ है हर जगह पे, ये क्या है? जीन ऑन द लोकस या फिर लोकाई। जीन प्रेजेंट है ऑन द लोकाई। तो यहां पर स्मॉल टी जो है, स्मॉल टी है, यहां पर भी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी कैपिटल टी। रेड मार्क याद रखना, इट इज नथिंग बट द जीन ऑन द लोकाई। तो अब ये जो एक सेट है क्रोमोसोम का, इसमें दो जीन्स है, राइट। ये एक सेट में ये दो जीन्स है। तो याद रखना है कि जब दो अल्टरनेट फॉर्म के जीन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अलील। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, यहां पर दिख रहा है दो अल्टरनेट फॉर्म है जीन के, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अलील। अब दोनों अलग अलग है या सेम है? सेम है, राइट। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? होमोजाइगस। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। ये होमोजाइगस है, होमो मतलब सेम, तो ये सेम दिखाई दे रहा है, करेक्ट। तो याद रखना है अलील्स क्या होता है। नेक्स्ट अभी इसमें देखिए, इसमें एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी वाला जीन है। अब यहां पर दोनों अलग अलग हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे? हेटेरोजाइगस। बिकॉज यहां पर दो जीन्स जो है वो डिफरेंट है। याद रखना है अलील्स क्या होता है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। तो मैं यहां पर यही चीज बताना चाहता था कि अलील्स क्या होता है। अलील्स आर अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर भी सेम कंडीशन है, होमोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन है, ये कैसे पता चल रहा है? बिकॉज दोनों क्या है? स्मॉल टी है, राइट। और होमोजाइगस क्या है? उसको नाम देते हैं, ये टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, और ये कौन सा प्लांट है? डॉर्फ। ठीक है, मतलब ये डॉर्फ प्लांट का क्रोमोसोम है, ये टॉल प्लांट हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट का क्रोमोसोम है, और ये होमोजाइगस टॉल प्लांट। ठीक है, तो अलील्स इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहां पर भी आपको अलील्स दिखाई देगा। अलील्स याद रखना, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। जब दोनों जीन सेम होंगे तो उसको बोलेंगे होमोजाइगस, जब दोनों जीन्स डिफरेंट होंगे तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब एक और चीज, प्योर लाइंस। अब प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है? जब एक कैरेक्टर बहुत सारे जनरेशंस तक सेम रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर लाइंस। जैसे कि अब ये कैपिटल टी वाला जो कैरेक्टर है, ये क्रोमोसोम पर जो जीन है कैपिटल टी के लिए, ये अगर कंटिन्यूसली हर जनरेशन में, बहुत सारे जनरेशन में एक्सप्रेस होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर लाइंस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये बताना जरूरी था
उसके बाद ही हम शुरू कर सकते थे टॉपिक स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्योर लाइंस याद रखना है कि बेसिकली एक सेम कैरेक्टर बहुत आगे जनरेशन तक मिलेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइंस। जैसे अभी ये स्मॉल टी है, राइट, ये स्मॉल टी डॉर्फनेस इंडिकेट कर रहा है, तो ये डॉर्फनेस वाला कैरेक्टर जब आगे बहुत सारे जनरेशन तक हमको मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर लाइंस। प्योरिटी, प्योर मतलब क्या होता है, प्योरिटी, ये प्योर लाइंस में नहीं आएगा, ठीक है। प्योरिटी मतलब होता है होमोजाइगस कंडीशन, प्योर कंडीशन है, ठीक है। सो ये याद रखना, ओके। सो अब हम एक्चुअल जो टॉपिक है उस पर आते हैं, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बाय द नेम स्ट्रेटजीज टू एनहांस फूड प्रोडक्शन, ठीक है। क्या क्या हम लोग टेक्निक या क्या क्या व्यवस्था कर सकते हैं जिससे हमारा जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़े, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं क्या करने के लिए, फूड प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात कर लूं मैं, तो फूड जो है उसका सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करने के अलावा फूड हमको अलाइव रखता है और हेल्दी रखता है, करेक्ट। अब एक और चीज याद रखना है कि फूड का मतलब बेसिकली व्हाट इज फूड, एनीथिंग विच इज सॉलिड, एनीथिंग विच इज सॉलिड और लिक्विड विच कैन बी swallowed, digested and assimilated in the body. So definition food का, ठीक है, याद रखना है कि what is the definition of food, anything which is solid or liquid which can be swallowed, digested and assimilated in the body. अब फूड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, राइट, न्यूट्रिशियस है, राइट, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, उसके अलावा नॉन पॉइजनस होता है और ईडेबल होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो फूड के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अब ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आप सभी को पता है, ग्रीन प्लांट जो है दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर ओन फूड, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। बट वही हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट। सो ये एक चीज याद रखना है। अब ये यहां पर स्ट्रेटजीज क्या क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब सबसे पहले तो फूड प्रोडक्शन बढ़ाना क्यों, अब इसका रीजन जो है, कहीं ना कहीं रीजन क्या है उसका, फेमाइन, फेमाइन सूखा, कहीं कहीं पे सूखा पड़ जाता है, राइट। उसके अलावा इन रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड, राइट। सो याद रखना है दर्थ, दर्थ मतलब क्या होता है, कमी, लैकिंग ऑफ फूड, राइट। फेमाइन एंड रैपिड इंक्रीज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज द रीजन फॉर डिक्रीज और लैकिंग ऑफ फूड वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो याद रखना है इसको कि फूड का प्रोडक्शन जो है फेमाइन की वजह से कम होगा, राइट, और पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा तो जाहिर सी बात है फूड कम हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी फेमाइन की वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम हुआ है, करेक्ट। सो टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, हमको फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या व्यवस्था हम कर सकते हैं। अब फूड प्रोडक्शन किस टर्म में, किस पर्सपेक्टिव से फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, बोथ क्वांटिटी वाइज एज वेल एज क्वालिटी वाइज। क्वांटिटी मतलब कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन भी, और क्वालिटी मीन्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस क्रॉप, राइट। अब ये जो है, ये दोनों जो नीड है ये दो टेक्निक से हमको मिल सकती है। पहली टेक्निक है प्लांट ब्रीडिंग और दूसरी टेक्निक है एनिमल ब्रीडिंग। ये दो ऐसे तरीके हैं जिससे हम एनहांस कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन, इंक्रीज कर सकते हैं फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब जो आगे हम पढ़ेंगे वो है अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। हम पहले पूरा प्लांट ब्रीडिंग के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ओके। सो अब हम जो मेन टॉपिक है दैट इज प्लांट ब्रीडिंग, स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का जो मेन टॉपिक है प्लांट ब्रीडिंग, इसके ऊपर आते हैं। अब प्लांट ब्रीडिंग जो टर्म है उससे यही समझ में आ रहा है कि दो प्लांट जो है उनके बीच में मेटिंग हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उनको आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, करेक्ट, वही चीज है। बट याद रखना है कि ये जो प्लांट ब्रीडिंग है इट इज बीन प्रैक्टिस्ड, ठीक है। बहुत जब ये हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू हुआ है तब से ये प्लांट ब्रीडिंग प्रैक्टिस किया जा रहा है अंडर डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन क्या होता है, जब कोई प्लांट जो है
वो ह्यूमन के अंडर में आ जाता है, अंडर द गाइडेंस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, जब कोई भी प्लांट है उसकी देख रेख जब ह्यूमन करने लगता है उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है, सो याद रखना। अब आज के टाइम पर देखिए कुछ मेडिसिनल प्लांट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका भी रीजन क्या है, डोमेस्टिकेशन। अगर जो एंशिएंट ह्यूमंस है वो उनकी देखभाल प्रॉपरली नहीं करते तो कहीं ना कहीं आज कुछ प्लांट्स, कुछ हर्बल प्लांट्स, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सो अब व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग अभी जस्ट मैंने बताया, बहुत ही सिंपल, उसका मतलब होता है जस्ट मेटिंग और मिक्सिंग टू प्लांट्स। करेक्ट। सो यहां पर ऐसा क्यों करते हैं? सबसे पहले याद रखना, इट इज अ पर्पसफुल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मतलब चेंज लाना, पर्पसफुल चेंज लाना ऑफ प्लांट स्पीशीज, कोई भी प्लांट स्पीशीज में, टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट। क्या क्रिएट करना होगा? डिजायर्ड प्लांट दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, सो ये बहुत ही एक करेक्ट डेफिनेशन है। इट इज अ पर्पसफुल मैनिपुलेशन। पर्पसफुल मतलब एक प्लानिंग के तहत, या फिर बोल सकते हैं कि एक मकसद के तहत इसको कर रहे हैं, और मकसद बस एक ही है, टू इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन क्वांटिटेटिवली एज वेल एज क्वालिटेटिवली। तो याद रखना, इट इज अ पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप दैट आर बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लूंगा तो वो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। राइट, अब आगे डिस्कस करते हैं स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब हर एक स्टेप को जस्ट मैं एक रफली बता दे रहा हूं, अब आगे हम और ज्यादा डिटेल में हर एक स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, क्या करना है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अलग अलग स्पीशीज जो है उनको अलग अलग एरिया से, अलग अलग रीजन से कलेक्ट करना है। सेकेंड जो स्टेप है वो इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पैरेंट। इवैल्यूएशन मतलब उसको चेक किया जाएगा अंडर डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, सैलिनिटी, ड्रॉट। ये सब पैरामीटर्स पर उसको टेस्ट किया जाएगा, और उनमें से वो जो भी ग्रुप ऑफ स्पीशीज हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा एज अ पैरेंट। थर्ड स्टेप है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सेलेक्टेड पैरेंट। जो पैरेंट, अब दो पैरेंट जो हमने सेलेक्ट किया है उनके बीच में क्या कराएंगे? मेटिंग करवाएंगे। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? F1 जनरेशन मिलेगा। करेक्ट। सो सिलेक्शन एंड सेल्फिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जो डिजायर्ड हमको चाहिए था वो आया है, यस, वो अगर वो आया है तो उनके बीच में अब क्या कराएंगे? सेल्फिंग। और नहीं आया है तो अगेन स्टेप नंबर थर्ड परफॉर्म करना है। ओके, अब उसके बाद फिफ्थ स्टेप, जैसे ही बहुत सारा हमने रिकॉम्बिनेंट्स प्राप्त कर लिया, मिल गया, तो क्या करना है? उनको टेस्ट करना है इन द सेंस अगेन इवैल्यूएशन करना है। if they can survive in proper temperature, high temperature, low temperature, salinity, drought, ये सब पैरामीटर्स पर उनको चेक करना है, और उनको रिलीज एंड कमर्शलाइजेशन एज न्यू कल्टीवर्स। अब जो जैसे ही हमने टेस्टिंग कर ली उनको अब रिलीज कर दिया जाएगा इन द मार्केट। वो जो सीड है उनको रिलीज कर दिया जाएगा इन द मार्केट। सो ये 5 स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। अब ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। सेकेंड, इंप्रूव्ड, जैसे मैंने बताया था, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, दोनों चीजें चाहिए, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी अगेन हाईली न्यूट्रिशियस क्रॉप। थर्ड, टॉलरेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस लाइक टेम्परेचर, सैलिनिटी, ड्रॉट। इसका मतलब क्या? ये जो प्लांट हम जो हाइब्रिड या न्यू कल्टीवर बनाएंगे ये इस तरीके का होना चाहिए कि ये किसी भी टेम्परेचर, लो, हाई, मीडियम टेम्परेचर, उसके बाद सूखा, ज्यादा नमक वाले पानी, हर जगह ये सरवाइव कर सके। और जब ये हर जगह सरवाइव करेगा तो जाहिर सी बात है क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा। फोर्थ, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन। करेक्ट है, राइट। अगर हमारा प्लांट टॉलरेट या फिर रेजिस्टेंट नहीं होगा इंसेक्ट, पेस्ट या पैथोजेंस के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं ये इंसेक्ट, पेस्ट और पैथोजन हमारे प्लांट को मार देंगे, उनको खा जाएंगे, उनको कमजोर बना देंगे। दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन। पैथोजन में क्या क्या ले सकते हैं? बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस। बैक्टीरिया, फंगस एंड
वायरस, राइट। सो ये फोर्थ जो मैंने पॉइंट बताया वो याद रखना है। फिफ्थ, डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स लाइक डॉर्फनेस। डॉर्फनेस मतलब जब प्लांट छोटा होगा तो जल्दी क्या आएगा, उसमें फ्रूट आएगा, उसमें क्रॉप जल्दी आएगा, राइट। जब छोटा प्लांट होगा तो उस छोटे प्लांट में क्रॉप जल्दी आएगा। उसके अलावा इंटेंसिव ब्रांचिंग, बहुत घनी ब्रांचिंग होनी चाहिए। घनी मतलब बहुत ज्यादा ब्रांचिंग ज्यादा फ्रूट या ज्यादा ग्रेन्स, राइट। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ डोरमेंसी पीरियड, सही बात है, जब सीड का डोरमेंसी पीरियड, नॉर्मल जो डोरमेंसी पीरियड है उससे कम कर देंगे। जब डोरमेंसी पीरियड कम कर देंगे तो क्या होगा, जल्दी वो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होके प्लांट न्यू रेडी होगा। तो ये याद रखना है, क्वांटिटी क्वालिटी ये दोनों चीज तो है, ये दो प्राइमरी चीज है। इनके अलावा जो प्लांट है इट शुड बी रेजिस्टेंट टू डिफरेंट कंडीशंस एंड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, करेक्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव और ये स्टेप्स याद रखने। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द इंडिविजुअल स्टेप्स इन डिटेल। ओके, सो अब हम इंडिविजुअल स्टेप जो है उसको इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज। वेरिएशन आप सभी को पता है कि एक कैरेक्टर, एक जो स्पीशीज होता है उसके एक कैरेक्टर के कितने फॉर्म्स हैं समझते हैं, ठीक है। जो चेरी टोमेटो है, आपने चेरी टोमेटो जो है उसके अलग अलग कलर देखे होंगे, रेड, ग्रीन, येलो, राइट। सो टोमेटो स्पीशीज एक ही है बट जो कैरेक्टर है वो क्या है, अलग अलग है। किसी का कैरेक्टर जो कलर जो है, कलर एक कैरेक्टर है, राइट। तो किसी टोमेटो का कलर रेड है, किसी का येलो है और किसी का ग्रीन है, राइट। सो ये सब जो है इनको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। यहां पर अभी एग्जाम्पल दिया हुआ है वाइल्ड मेज, राइट। वाइल्ड मेज जो है ये एक एंशिएंट मेज होगा। एंशिएंट मेज के अलावा कॉमन मेज जो कि मॉडर्न मेज होगा, उसके अलावा फ्लिंट मेज जो कि क्या होगा, स्पीशीज का रिलेटिव, ठीक है। सो इन सभी को एक जगह पर क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ये जो मेज है इनके स्पीशीज, रिलेटिव स्पीशीज, वाइल्ड वेराइटीज, राइट, और जो कॉमन वैरायटी है, राइट, ये सब अलग अलग बोल सकते हैं रीजन में मिलेगा। तो उस रीजन से इनको क्या किया जाएगा, कलेक्ट कर कर एक कॉमन जगह पर रखा जाएगा और उस जगह को क्या बोलेंगे, जर्मप्लाज्म कलेक्शन। उसको क्या बोलेंगे, जर्मप्लाज्म collection. It is entire collection of variety of alleles. It is an entire collection of varieties of alleles of one single gene of a seed, right? So याद रखना है what is germplasm collection. entire पूरा collection है, एक variety है alleles of one single gene of a seed, ठीक है। एक सीड जो है उसके जो जीन है उसके अलग अलग फॉर्म है, राइट। उसके एक जीन है, अब जीन जो है कहीं ना कहीं देखो मैं अब लिंक कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जीन एनकोड्स फॉर प्रोटीन, राइट, या फिर कहीं ना कहीं जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, राइट। अब कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो याद रखना है कि ये जो कैरेक्टर है, रेड टमाटो, ग्रीन टमाटो, येलो टमाटो, राइट। तो इसमें अब ये जो ग्रीन है, येलो है और रेड है, ये क्यों है, बिकॉज इनमें अलग अलग टाइप का अलील है, करेक्ट। दैट मींस अल्टरनेट फॉर्म्स है जीन के। तो ये याद रखना, इन सभी को एक जगह पे कलेक्ट करके रखा जाएगा। दैट कलेक्शन इज नोन एज जर्मप्लाज्म कलेक्शन। ये क्लियर है व्हाट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। अलग अलग जगह से हम जो क्रॉप है उसको लाकर रखेंगे। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इट हेल्प्स इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल जीनो, राइट। अब एक जगह पे रखी हुई जाहिर सी बात है तो उसको हम कभी भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो नेचुरल रहे, राइट। क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लांट हैं जो अपना नेचुरलनेस क्या कर रहे हैं, खो रहे हैं। तो ये नेचुरलनेस ना खोई जाए, इस वजह से जर्मप्लाज्म कलेक्शन सेंटर बना है जहां पर अलग अलग वेराइटीज ऑफ स्पीशीज को लाकर जमा किया जाता है, कलेक्ट कर कर रखा जाता है ताकि उनका इस्तेमाल हो सके इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। तो ये एक फर्स्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, इवैल्यूएशन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। जैसे कि मैंने इवैल्यूएशन
एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया था। इवेल्युएशन में क्या किया जाएगा, जितने भी वैरायटीज को लाया गया है इनको अंडर डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इनको क्या किया जाएगा, एनालाइज, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, अगेन सैलिनिटी, ड्रॉथ, ये सब पैरामीटर्स पे इनको क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अब इसके बाद सिलेक्शन क्या होगा, अब उन पैरामीटर्स पर जो भी सरवाइव करेगा, सपोज दो पेरेंट है, दो पेरेंट सरवाइव कर रहे हैं, से येलो टमाटो, येलो चेरी टमाटो एंड ग्रीन चेरी टमाटो, ये दोनों ने जितने भी पैरामीटर्स थे उन पर सरवाइव किया, तो अब इनको क्या किया जाएगा, सेलेक्ट किया जाएगा। सीड ऑफ दोस प्लांट आर पिक्ड अप फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, उनको सेलेक्ट कर उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब याद रखना है कि सिलेक्शन में दो तरीके से सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स और सिलेक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट, दो अलग अलग प्लांट पर, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्रॉस सेम प्लांट पर, जब सेम प्लांट पर पॉलिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ, और जब पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट पर होता है उसको बोलेंगे क्रॉस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन की बात करूं तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम प्लांट है, इसका मतलब पूरे प्लांट में जो जीनोम है, वो जो जीन है वो कहीं ना कहीं सेम है, करेक्ट। तो सुपीरियर होमोजाइगस जीनोटाइप्स आर ऑब्टेन। अभी जो प्लांट है वो आपस में ही क्या कर रहा है, पॉलिनेशन करके फर्टिलाइजिंग करेगा। सेम प्लांट मतलब उसका जो प्रोजेनी बनेगा वो क्या होगा, सेम। दैट मीन्स जो जीन उस पेरेंट प्लांट में था वही जीन उसके प्रोजेनी में भी होगा, करेक्ट। तो वही चीज यहां पर एक्सप्लेन किया है, सुपीरियर होमोजाइगस जीनोटाइप, सुपीरियर होमोजाइगस जीनोटाइप आर ऑब्टेन बाय रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब यहां पर सेल्फ पॉलिनेटेड प्रोजेनी जो है दे आर होमोजाइगस एंड दे विल हैव प्योर लाइंस। याद रखना है, प्योर लाइंस मैंने बताया था कि जब एक ही कैरेक्टर बार बार क्या होगा, दिखाई देगा, उसको क्या बोलेंगे, प्योर लाइंस। तो ये याद रखना है। अब यहां पर आते हैं सिलेक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। क्रॉस पॉलिनेशन जैसे मैं बता रहा हूं, दो अलग अलग प्लांट है, दो अलग अलग प्लांट है मतलब दोनों प्लांट का कुछ कैरेक्टर प्रोजेनी में होगा। इसका मतलब जो प्रोजेनी होगा वो हेट्रोजाइगस उसके होगा, उसके पास मिक्स्ड जीन होंगे, कुछ जीन मेल पेरेंट प्लांट के, सॉरी कुछ जीन ए मतलब जो एक प्लांट होगा और दूसरे कुछ जीन्स होंगे बी प्लांट, राइट। दो अलग अलग प्लांट है ना, तो कुछ कैरेक्टर ए प्लांट के होंगे, कुछ बी प्लांट के। सो क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप्स आर हेट्रोजाइगस, राइट। जो प्रोजेनी होगा वो क्या होगा, हेट्रोजाइगस, डिफरेंट, उसका जीनोटाइप क्या होगा, अलग अलग होगा। यहां पर जीनोटाइप सेम होगा ना, बिकॉज पॉलिनेशन के बाद जो भी प्रोजेनी बना है वो सेम है, वो पेरेंट के जैसा ही है। तो जो पेरेंट का जीनोटाइप वही प्रोजेनी का भी जीनोटाइप, पर यहां पर जो जीनोटाइप होगा वो अलग होगा, कुछ सुपीरियर होगा जीनोटाइप, कुछ इंफीरियर। सुपीरियर इंफीरियर मतलब कुछ एक्सप्रेसिव होगा, कुछ नॉन एक्सप्रेसिव, ठीक है। तो ये दो सिलेक्शन तरीके हैं, जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं और जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। तो ये दो स्टेप याद रखना है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटीज एंड इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ओके, सो अब थर्ड स्टेप पर आते हैं। थर्ड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है। तो अब दो पेरेंट सेलेक्ट कर चुके हैं आफ्टर परफॉर्मिंग क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ टू पेरेंट। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ टू पेरेंट, ठीक है। अब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चार तरीकों से होगा। पहला तरीका है इंट्रावेराइटल। इंट्रावेराइटल मतलब परफॉर्म बिटवीन टू प्लांट्स ऑफ सेम वैरायटी, एक ही वैरायटी के होंगे, ओके। अब नेक्स्ट है इंटरवेराइटल। इंटरवेराइटल को एक और नाम है इंट्रास्पेसिफिक। इंट्रास्पेसिफिक, सो इंट्रास्पेसिफिक या इंटरवेराइटल जो है इट इज परफॉर्म बिटवीन टू वैरायटीज ऑफ प्लांट स्पीशीज, दो अलग अलग वैरायटी। इंट्रा मतलब सेम वैरायटी, लाल टमाटो, रेड चेरी टमाटो, दोनों के बीच में। इंटर वेराइटल मतलब बिटवीन टू वैरायटीज ऑफ प्लांट स्पीशीज, दो वैरायटी मतलब
रेड चेरी टोमेटो, ग्रीन चेरी टोमेटो, ऐसे। थर्ड इंटर स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक क्या होता है? इट इज बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ अ सेम जेनरा, दो स्पीशीज ऑफ सेम जेनरा, टू स्पीशीज ऑफ सेम जेनरा। अब इसमें एक राइस की वैरायटी डेवलप की गई थी ADT 37 बाय क्रॉसिंग बिटवीन ओराइजा जैपोनिका एंड ओराइजा इंडिका। फिर से बता रहा हूं, इंटरस्पेसिफिक मतलब क्या होता है? परफॉर्म बिटवीन टू स्पीशीज ऑफ जेनर, ठीक है। राइस वैरायटी ADT 37 इट वाज ऑब्टेन फ्रॉम क्रॉसिंग बिटवीन ओराइजा जैपोनिका एंड ओराइजा इंडिका, ठीक है। और फोर्थ टाइप है इंटर जेनेरिक। फोर्थ टाइप क्या है? इंटर जेनेरिक। इंटर जेनेरिक इज बेसिकली परफॉर्म्ड बिटवीन डिफरेंट जनरा ऑफ सेम फैमिली। इंटर जेनेरिक का मतलब क्या होता है? बिटवीन, इट इज परफॉर्म बिटवीन डिफरेंट जनरा ऑफ सेम फैमिली। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रिंजल एंड टमाटो के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन किया था विच रिजल्टेड इन ब्रोमैटो। उसके अलावा पोटैटो एंड टमाटो, पोटैटो एंड टोमेटो, जिससे हमको क्या मिलेगा? पोमैटो, राइट। सो ये दो एग्जाम्पल्स हैं इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन के। अब हाइब्रिड विग्योर देखते हैं। हाइब्रिड विग्योर क्या होता है? इट इज एक्सप्लॉइटेड, ओके, ये याद रखना, इट इज एक्सप्लॉइटेड एंड इट इज नथिंग बट जब दोनों पेरेंट के सुपीरियर कैरेक्टर एक ही प्लांट में आ जाएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोसिस और हाइब्रिड विग्योर। दिस इज ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से देयर इज हाइब्रिड विग्योर और हेटेरोसिस। व्हाट इज हेटेरोसिस और हाइब्रिड विग्योर? when the superior characters of both the parent are in a same progeny, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड विग्योर। सुपीरियर कैरेक्टर, दोनों पेरेंट के सुपीरियर कैरेक्टर जब एक कॉमन प्लांट में आ जाएंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज हेटेरोसिस, ओके। सो ये थर्ड स्टेप याद रखना है, हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग, ठीक है। एक छोटी सी चीज और मैं बता देता हूं कि यहां पर जब क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, आई मीन क्रॉसिंग करेंगे, तो यहां पर याद रखना है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी करेंगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन जो है, सपोज क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन अभी हमने कुछ एक स्टेप पहले देखा हुआ है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? दो प्लांट है, ठीक है, दोनों बायसेक्सुअल प्लांट है, दोनों, ध्यान से सुनना है, दोनों बायसेक्सुअल प्लांट है। तो अब क्या किया जाएगा? एक प्लांट से कार्पल निकाल दिया जाएगा, एक प्लांट से कार्पल, दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट निकाल दिया जाएगा, और एक प्लांट से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जो प्लांट से कार्पल निकाला है उसको रखा जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा जब तक पोलन ग्रेन्स जो है वो मैच्योर नहीं होते, ठीक है, मतलब जब पोलन ग्रेन्स बनते नहीं तब तक। और दूसरी जगह पे क्या किया जाएगा? जहां पर बेसिकली हमने क्या किया है? कार्पल को निकाला हुआ है, राइट, कार्पल को निकाला हुआ है, वहां पर स्टेमन को हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या चेंज आ रहा है, पोलन ग्रेन मैच्योर हो रहा है या नहीं। और दूसरे में जहां पर हमने स्टेमन को निकाला है, कार्पल को रखा है, दैट मीन्स स्टिग्मा है, राइट, तो वो स्टिग्मा को बैगिंग मतलब उसको हम लोग कवर करके रखेंगे, उसको क्या करके रखेंगे? कवर करके रखेंगे, ताकि कोई और पोलन ग्रेन आकर उस पर स्टिक ना हो जाए। तो ये याद रखना है। और जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, उसको बैगिंग जो है उसको हटा देंगे, बैगिंग मतलब जो कवर किया उसको हटा देंगे, और ब्रश का इस्तेमाल करके जो पोलन ग्रेन से उसको क्या करेंगे? डस्ट कर देंगे। वेरी सिंपल, दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, क्लियर है। सो ये याद रखना है, स्टेप नंबर 3, ओके। सो फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। अब सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जो है वो जैसे ही मिल गया हमको, राइट, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मतलब जो क्या होगा? हमको डिजायर्ड होगा, राइट, दैट विल बी योर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। सो जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिला है
वो जो है उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, राइट। सो सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी, बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेनी मिलेंगे, राइट। एक या दो प्लांट प्रोजेनीज नहीं होंगे, मल्टीपल प्रोजेनी प्लांट होंगे, तो उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे जो हमको डिजायर्ड है, राइट। सो सेलेक्टिंग अमंग द प्रोजेनी ऑफ द हाइब्रिड, राइट। अब इनको सेलेक्ट करने के बाद इनको क्या किया जाएगा, सेल्फिंग, आपस में ही क्या कर दिया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ताकि अभी सपोज अगर यहां पर ये पूरा स्टेप करने के बाद ये वाले स्टेप में हमने क्या किया, सपोज 100 प्रोजेनी थे प्लांट के, उसमें से जो हमको डिजायर्ड था वो सिर्फ 2 या 3 है, बहुत कम है। तो अब इनको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में ही सेल्फिंग करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कर देंगे। क्लियर है, ये याद रखना। अब फाइनल जो स्टेप है दैट विल बी टेस्टिंग, रिलीज एंड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। अब ये कहीं ना कहीं याद रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये कहीं ना कहीं एक रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, राइट। सो वहां पर सबसे पहले तो क्या किया जाएगा, वहां पर टेस्टिंग की जाएगी इसकी। टेस्टिंग इन व्हाट सेंस, इसके एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, इसकी क्वालिटी देखी जाएगी, हाँ प्रॉपर क्वालिटी दे रहा है, रेजिस्टेंट है या नहीं, प्रॉपर कंडीशन पे ऑलरेडी इवेल्युएट किया है, लेकिन अगेन दे आर बीइंग इवेल्युएटेड बिकॉज वो पेरेंट था, ये प्रोजेनी है, तो इसको फिर से इवेल्युएट किया जाता है एंड फाइनली दे आर रिलीज इन द मार्केट। उसके जो सीड्स हैं, जो हाइब्रिड वैरायटी बनी है, उसके सीड्स जो हैं उनको मार्केट में रिलीज किया जाता है। तो उम्मीद है ये आपको 4th एंड 5th स्टेप क्लियर है। अब मैंने यहां पर एक सिंप्लीफाइड तरीके से पूरा प्लांट ब्रीडिंग का जो स्टेप है उसको सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया है। ओके, लेट्स टेक 2 मेज वैरायटी। एक मेज 1 वैरायटी है, राइट, दूसरी मेज 2 वैरायटी, ठीक है। अब मेज 1 वैरायटी के जो क्रॉप है उसके कुछ कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है बहुत ज्यादा मेज प्रोडक्शन करता है, बट एक बुराई वाली बात भी है, इट इज नॉट रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस। मेज 1 की 2 खासियत, एक है हाई यील्डिंग, दूसरी है नॉट रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस। मेज 2 का भी कुछ खासियत है, लो यील्डिंग बट रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस, राइट, लो यील्डिंग बट रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस। तो ये दोनों प्लांट जो हैं, इन दोनों प्लांट से हमको एक ऐसा प्लांट तैयार करना है जो कि हाई यील्डिंग भी हो और रेजिस्टेंट टू पैथोजन को भी हो। दैट विल बी द सुपीरियर कैरेक्टर, राइट। हाई यील्डिंग भी होना चाहिए और रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, फंगस एंड वायरस भी होना चाहिए। तो क्या किया जाएगा, अब इनके बीच में क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, देन फॉलोड बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब उसके बाद ऐसे करके 4 प्रोजेनीज मिलेंगे हमको, प्रोजेनी 1, प्रोजेनी 2, प्रोजेनी 3, प्रोजेनी 4। सब में अलग अलग कैरेक्टर होगा, राइट, बिकॉज क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, राइट। सो यहां पर दिखाई देगा कुछ जो पहला प्रोजेनी उसमें क्या दिखाई देगा, लो यील्डिंग, नॉट रेजिस्टेंट टू पैथोजन। प्रोजेनी नंबर 2 में दिखाई देगा हाई यील्डिंग, नॉट रेजिस्टेंट टू पैथोजन। ये दोनों को देखकर पता चल रहा है जो हमारा रिक्वायरमेंट है ये दोनों प्लांट में वो नहीं है, राइट। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमको पता चल रहा है कि जो हमारा डिमांड था कि मेज 1 और 2 से हाई यील्डिंग एंड रेजिस्टेंट टू पैथोजन वाले कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके प्रोजेनी में दिखने चाहिए, वो प्रोजेनी 1 में और प्रोजेनी 2 में नहीं दिख रहे हैं। अब प्रोजेनी 3 की तरफ आते हैं, इसमें दिख रहा है हाई यील्डिंग एज वेल एज रेजिस्टेंट टू पैथोजन, सही है, यही तो हमको चाहिए था, ये मिल गया। इसके बाद 4th वाला भी जाहिर सी बात है लो यील्डिंग है, रेजिस्टेंट टू पैथोजन है, लो यील्डिंग नहीं चाहिए, हाई यील्डिंग चाहिए, राइट। तो प्रोजेनी 3rd जो है अब उसको क्या किया जाएगा, सेल्फिंग, राइट। सो इस तरीके से ये पूरा स्टेप होता है। तो याद रखना है अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। ये मैंने यहाँ पर शॉर्ट में पूरा प्लांट ब्रीडिंग एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूँ प्लांट ब्रीडिंग आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टिश्यू कल्चर। ओके, थैंक यू।